हाय गाइस, कैसे हैं आप और गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज जो मार्केट की रेंज रहने वाली है, मार्केट कितना गैप अप और कितना गैप डाउन ले सकता है, ठीक है, हम उसकी जानकारी लेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर जो चल रहा है, ठीक है, वो क्या चल रहा है और बाजार के अंदर जो सेल ऑफ आ रहा है वो क्यों आ रहा है। क्योंकि आज भी मार्केट एक गैप डाउन लेने वाला है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी निफ्टी के अंदर जो आज एक मूवमेंट होने वाला है गाइस, वो आपको 200 से 300 पॉइंट का होता हुआ दिखेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट होने वाला है वो आपको 500 से 1200 पॉइंट तक का मूवमेंट आपको होता हुआ दिखेगा आज भी, ठीक है। आज भी गाइस, जो कल एच ने धमाका किया, ठीक है, जिसका रिएक्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब में दिखा, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही धमाका एच आज भी कर सकता है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि कल फिर उसका जो एडीआर है अमेरिकी बाजारों में फॉल कर गया है करीब करीब 9% के आसपास का, ठीक है। तो उससे एक वोलेटिलिटी जो है इसमें खड़ी है, ठीक है। तो गाइस, ये फिन निफ्टी है। फिन निफ्टी की जो रेंज है वो भी यही आपकी रहने वाली है, 300 से 400 पॉइंट। तो मार्केट अपने हाई से लो की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। अब गाइस, हम समझ लेते हैं अपने लेवल, ठीक है। ये जो मार्केट में जो चार्ट में हुआ, कल मार्केट ओपन लेने के बाद, एक हाई बनाने के बाद लगातार लगातार मार्केट जो है नीचे की साइड में रहा। उसका रीजन सिंपल यही था, 2000 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी ने किया, जिसमें एच मेजर होल्डर था उसको गिराने वाला, ठीक। 460 पॉइंट निफ्टी, उसको भी मेजर होल्डर एच बैंक की था, ठीक है। फिर निफ्टी को गिराने वाला, सेंसेक्स को गिराने वाला 1628 पॉइंट मेन मेजर होल्डर निफ्टी ही था, ओ एच बैंक की था। अब गाइस, आपको ये समझना है एच बैंक के अंदर जो ये सोलो हो रहा है गाइस, ये हार्ड कोर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है एफ की, ठीक है। मैं अभी आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कराऊंगा। पहले ये एफ का कल वीडियो डाटा बहुत लेट आया था और मैं निकल गया था बाहर, ठीक है, इस वजह से ये वीडियो नहीं डाल पाया। गाइस, कल कैश मार्केट में 10,000 करोड़ की बिकवाली करी है एफ ने, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। उसके मुकाबले डी ने खरीदारी करी है, लेकिन वो 4,000 करोड़ ही लगा पाए, जो उसको काउंटर नहीं कर पाए। अब गाइस, इंडेक्स ऑप्शन में 56,000 करोड़ की बिकवाली करी है, ठीक है। कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मैंने बताया जब भी बड़ी बड़ी एक्सपायरियाँ होंगी मार्केट में, अगर बड़ा पैसा निकल रहा है, और कल क्या हुआ है, कल निफ्टी ऊपर से नीचे गिरा है, तो मतलब अब वापस उतना ऊपर नहीं जा सकता है। सेंसेक्स ऊपर से नीचे गिरा है, अब नहीं जा सकता है। बैंक निफ्टी ने 2000 पॉइंट का फॉल किया है, ठीक है, अब ये ऊपर नहीं जा सकता है बैंक निफ्टी भी, ठीक है। फिन निफ्टी ने फॉल किया है 900 पॉइंट का, अब ये फिन निफ्टी भी अपने ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर के स्ट्राइक प्राइस से ये जो 56,000 करोड़ रुपए निकला है ये निकल गया। उसमें कल एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, तो आप मान लीजिए करीब करीब 50% पैसा इन स्ट्राइक प्राइस से, मतलब कल की एक्सपायरी में खत्म कर दिया। तो गाइस, बैंक निफ्टी तो ऊपर का है नहीं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको जो एक सबसे बड़ी चीज दिखाता हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा। पहले देख लीजिए ग्लोबल मार्केट को। ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी 163 पॉइंट नेगेटिव है। ये यूरोप के मार्केट कल 10 बजे क्लोज हुए थे। अमरीकी बाजारों ने भी नेगेटिव क्लोजिंग की है, ठीक है। नस्दाक, S&P 500 ये 59%, 0 पॉइंट, ये 69%। और डाउ, ये अभी फ्यूचर अपडेट हो रहे हैं, डाउ ने करीब करीब जो है 98 पॉइंट के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग किया है। सॉरी, 98 है कि 94 है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, 94 पॉइंट के आसपास जो है नेगेटिव क्लोजिंग करी है डाउ जोन्स ने, डाउन है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ग्लोबल मार्केट में कोई इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन हमारा मार्केट जो फॉल कर रहा है वो सिंपल है, किस वजह से फॉल कर रहा है आप देख लीजिए। ये मैं ले आता हूँ इंडियन एडीआर जो अमेरिका में ट्रेड हो रहे हैं, ठीक। एक्सिस बैंक का एडीआर कल 3.5% गिरा है, ठीक है, $2.5 नीचे आया है। डॉक्टर रेड्डी 2% गिरा है, ये भी करीब करीब $1.5 के आसपास नीचे आया है। एच बैंक का एडीआर $5.5 नीचे गिरा है गाइस, 9% का फॉल है, 9% का फॉल है ये, ठीक है। ये फॉल बहुत बड़ा फॉल है। इससे जब एक दिन पहले की हम बात करते हैं तो करीब करीब 6.71% का फॉल था, तब जब है एच बैंक ने करीब 8 से 9% की गिरावट करी थी। अब ये 9% का फॉल है, अब ये गिरावट कहाँ जाती है इसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। इसकी रेंज को तो मैंने आपको ये एडीआर दिखा दी है, ठीक है, मैंने आपको ग्लोबल मार्केट दिखा दिया,
ठीक है। यूरोप में क्या हो रहा है, एशिया के बाजारों में देखिए गाइस मिला जुला कामकाज हो रहा है, ठीक है। ये 164 पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन एशिया के बाजारों में हैंग सेंग इंडेक्स करीब करीब 3.5% के आसपास आपको नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन ये कल की क्लोजिंग है, ठीक है। आज अभी लाइव नहीं आया ये, ठीक। और बाकी एशिया के बाजार में कुछ बाजार पॉजिटिव हैं, कुछ बाजार आपके प्लस भी हैं, लेकिन जो प्लस मार्केट है वो गाइस लाइव है, ठीक है। और जो नेगेटिव है उसमें एक भी इंडेक्स ऐसा नहीं है जो अभी ओपन हुआ है, ठीक। तो मतलब हम बोलेंगे रुझान तो पॉजिटिव ही है। अब गाइस समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो FII 56,000 करोड़ रुपए ले गए निकाल के, वो तो एक्सपायरी वाला पैसा था, ठीक है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या डाटा बना। तो गाइस निफ्टी की आज एक्सपायरी है, जो भी OI डाटा होगा, ठीक है, 35,37,682, 18,83,251। गाइस कॉल राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ठीक। बायर बाजार को ऊपर लेके जाता है, तो ओपन इंटरेस्ट में जो फ़र्क है, ठीक है, वो करीब करीब 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फ़र्क है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करिएगा, और ये एक्सपायरी वाला पैसा है। तो गाइस मार्केट नीचे का, ठीक है, पुट राइटर यहाँ पे कमज़ोर है, जो बाजार को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लॉस लगेगा इस केसेस में, ठीक है। प्रॉफिट बायर बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉल राइटर प्रॉफिट बनाएगा, इसको लॉस लगेगा कॉल बायर को, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है ना। तो प्रॉफिट इसका कॉल राइटर का, तो गाइस एक्सपायरी है, ठीक है, आज ही। इसको समझने की कोशिश करना है, इसलिए ये जो डाटा ज़्यादा है ना, इसलिए 460 पॉइंट का फॉल हुआ है, ठीक है। कॉल राइटर ज़्यादा थे, ठीक है, और अभी भी ये डाटा बना हुआ है, ठीक है। तो ये और फॉल होगा निफ्टी के अंदर। तो गाइस निफ्टी का प्री ओपन सेशन ऑप्शन चेन ने ही आपके सेट कर दिया था, ठीक है, कि मार्केट कहाँ और कैसे खुलने वाला है। अगर आप ये डाटा को देख के चलते, सीधा सीधा डबल का फर्क है गाइस, ओके। अब गाइस चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कर रही है, हम गाइस बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब एक्सपायरी आ जाएगी 25 की, ठीक है। 25 की एक्सपायरी में डाटा क्या बना हुआ है, क्या पहले से ही मालूम था ADR फॉल होने वाला है इन स्मार्ट लोगों को, जो ये सेलर काम करते हैं बाजार के अंदर, ठीक है। OI डाटा, ठीक है, 21,17,510, 13,54,287। गाइस फर्क है 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। यहाँ पे भी कॉल राइटर मजबूत हैं, ठीक है, और जबकि इसके प्रीमियम हाई होंगे। आज इसका फर्स्ट डे है बैंक निफ्टी का, ठीक। तो ये जो कॉल राइटर ज़्यादा हैं, ये बैंक निफ्टी को आपको दबाएंगे नीचे की साइड में, ठीक है। तो प्रॉफिट कॉल राइटर ही बनाएगा आज भी खुलते ही, बायर को इस केसेस में लॉस होगा, ठीक। यहाँ पे आते हैं पुट राइटर, जो मार्केट को ऊपर लेके जाता है वो कमज़ोर है। पुट बायर जो बाजार को नीचे लेके आता है, ठीक है, वो मजबूत है, वो ही प्रॉफिट बनाएगा। इस केस में राइटर को लॉस लगेगा, ठीक है। ऑप्शन चेन ये कहती है बैंक निफ्टी का भी प्री ओपन सेशन सेट है। प्री ओपन में बैंक निफ्टी भी डाउन खुलने की तैयारी कर रहा है नीचे। अब गाइस हम समझते हैं, ऑप्शन चेन देख ली हमने, FIs का डाटा देख लिया हमने, ठीक है, हमने ग्लोबल मार्केट देख ली, ठीक। एक चीज़ आ जाती है, विक्स देख लेते हैं। विक्स के वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या कह रहा है। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए 11.5% के आसपास का मूवमेंट है, ठीक है। ये 15 के पास पहुँच चुका। तो आपको ये पता है जब भी विक्स ऊपर होता है, इंडिया विक्स, ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, विक्स जब भी ऊपर होगा मार्केट को नीचे गिरना होगा। तो कल आपने फॉल देखा बड़ा वाला, इसीलिए इसके अंदर 10.5% का मूवमेंट है, ठीक है। और ये इम्पैक्ट आपको आज भी होता हुआ दिखेगा बाजार के अंदर। इसलिए आपका निफ्टी ने फॉल किया, बैंक निफ्टी ने फॉल किया, और फिर निफ्टी ने फॉल किया। अब ये अपने लो से हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। अब गाइस पहले हम समझ लेते हैं लेवल को, ठीक है। हमारे जो लेवल रहेंगे वो किस किस प्रकार से रहेंगे। गाइस निफ्टी 21,571 पे क्लोजिंग है, ठीक है। 21,550,
21,600 और 21,500। ठीक है, ये मेरा पी बाय रहेगा, पी बाय का सेटअप रहेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं गाइस। जिस तरीके से एडीआर ने काम किया है ना, तो उसने तो काम कर ही दिया है ना, तो हम इसी तरीके से जाएंगे। अब गाइस बैंक निफ्टी लेकिन मैं फिर भी ऊपर से लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 46,100, 46,200 और 46,000, ये लेवल रहेगा मेरा यहाँ से पी बाय। ठीक है, फिर निफ्टी 20,500, 20,550 और 20,600, यहाँ से मैं पी बाय करूँगा क्योंकि मार्केट के अंदर एक गैप अप हो रहा है, लेकिन फिर भी हम एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर का रख रहे हैं। ठीक है, अब गाइस दूसरा लेवल समझ लेते हैं। निफ्टी अगर मुझे सी बाय करना है, ठीक है, तो मैं कितना नीचे से खरीद सकता हूँ? तो गाइस अब ये जो रेंज थी, ये आपकी 460 पॉइंट की रेंज थी कल की। ठीक है, अब आज मैं मानता हूँ मैक्सिमम 300 पॉइंट की रेंज रह सकती है निफ्टी के अंदर। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर आज 1000 से 1200 पॉइंट की रेंज रह सकती है। फिर निफ्टी के अंदर आज 400 से 600 पॉइंट की रेंज रह सकती है अगर ये 900 पॉइंट की रहे तो। ठीक है, हम 30% कम कर लेते हैं इसमें। अब गाइस अगर मुझे कॉल खरीदनी है, मैं 21,200, ठीक है, 21,150 और 21,100 से सी बाय करूंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी मैं 45,000, 44,900 और 44,800 से ही सी बाय करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर निफ्टी 20,000, 19,950 और 19,900, यहाँ से मैं सी बाय करने की कोशिश करूंगा। मैं मार्केट को इतना नीचे आने दूंगा, उसके बाद ही सी बाय करूंगा। और देख लीजिए पी का सेटअप हमारा ऊपर से ही है। तो गाइस ये सेटअप वर्क कैसे कर रहा है? ये सेटअप वर्क कैसे कर रहा है? मार्केट में होते हैं अप एंड डाउन, एक सेलर और एक बायर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा एक राइट अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, ये हमारा सी का सेटअप हो जाएगा जब वो नीचे से खरीद रहा है। ठीक, सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा। ये सेटअप हमारा ऊपर से हो जाएगा। कल आप देख रहे हैं ना मार्केट अपने हाई पे चल रहा है, इसलिए ये बिकवाली कर रहा है। तो गाइस इस सेटअप को समझने की कोशिश करना। ठीक है, इस सेटअप के लिए आपको वेट करना पड़ेगा राइट टाइम का। ठीक है, करना पड़ेगा वेट राइट टाइम का। टाइम फ्रेमिंग बहुत जरूरी है बाजार के अंदर। और गाइस मार्केट अगर एक न्यूज बेस है, ठीक है, तो बाजार में मार्केट की रेंज को पकड़ना भी मुश्किल है, लेकिन हमें बस इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। ठीक है, हम टाइम फ्रेमिंग करेंगे बाजार के अंदर, हम टाइम लेंगे। ठीक है, और जो हमने रेंज निकाली है निफ्टी की, ठीक है, हमने रेंज निकाली है 300 से 400 पॉइंट मान लो। ठीक है, हमने बैंक निफ्टी की रेंज निकाली है 600 से 1200 पॉइंट मान लो। ठीक है, हमने फिर निफ्टी की रेंज निकाली है 300 से 500 पॉइंट मान लो। तो गाइस मार्केट की इस रेंज में जो पॉइंट है ना, बस हमको उस पॉइंट को लेते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि बाजार के अंदर एक सेलर और एक बायर है। ठीक, एक खरीदने वाला है और एक बेचने वाला है। किसी को प्रॉफिट तो किसी को लॉस मार्केट में हो रहा है। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं कल के सेशन में मार्केट गिरा लगातार नीचे। ठीक है, तो किसको लॉस हुआ है? लॉस हुआ है पुट राइटर को, कॉल बायर को। ठीक है, तो बाजार में राइट एग्जिट और राइट एंट्री बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गाइस इस सेटअप को समझने की कोशिश कीजिएगा। और गाइस मैं एक चीज कहता, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इन लेवलों पर काम करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
और वरना मैं तो ये कहता हूँ बस खाली इनको पेपर ट्रेड कीजिए कि आखिर ये लेवल जो हमने दिए हैं, निकाले हैं, ये किस वजह से और क्यों निकाले गए हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर जो चल रहा है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको एफ का डाटा समझा दिया है कि एफ किस तरीके से 56,000 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। ठीक है, कैश मार्केट में जो इन्होंने इतना बड़ा फॉल किया वो HDFC बैंक का मेजर फॉल था। ठीक है, चार्ट पे जो चीज़ें हो रही हैं, मार्केट लगातार जो है ऊपर से नीचे गिरा है। ठीक है, मैंने अपना पूरा का पूरा एक सेटअप बना रखा है, मार्केट कितना फॉल कर सकता है, कितना डाउन कर सकता है। ठीक है, अगर बाजार ने इस सपोर्ट को तोड़ा तो मार्केट नीचे का हो जाएगा। ठीक, और जो आप देख रहे हैं प्री ओपन सेशन भी हमारा नीचे का, अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया इधर तो गाइस बाजार नीचे का हो जाएगा। ठीक है, और गाइस यहाँ से अगर ये गलती से गैप अप खुलने के बाद अगर इस प्रकार की एक रिट्रेसमेंट लेता है, इस प्रकार की, तो ये और ये लेवल हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी सब में एक नीचे के लेवल बन जाएंगे। ठीक है, तो बस खाली आपको क्या करना है, इसमें जो हमने रेंज निकाली है निफ्टी की, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी की, ठीक है, बस आपको उस रेंज को समझना है। जैसे हमने निफ्टी की रेंज जो आपको दी है 300 से 400 पॉइंट की, ठीक है, पॉइंट की, हमने जो बैंक निफ्टी की रेंज दी है आपको 600 से 1200 पॉइंट की। ठीक है, बस उस रेंज के हिसाब से आपको जो है अपना प्रॉफिट गेन करना है। फिर निफ्टी की जो रेंज दी है 300 से 500 पॉइंट, बस इसको समझना। तो ये सेटअप आपके जो है ना वहीं से एग्जीक्यूट हो जाएंगे उसी तरीके से। और गाइस ये बाजार को अप एंड डाउन करना बहुत ज़रूरी है, तो बस इस तरीके से मार्केट को समझने की कोशिश करना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी। ठीक है, सेलर बायर के कॉन्सेप्ट को, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा, बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा। बस इस चीज़ को माइंड में रखिए। मार्केट में दो ही चीज़ें हो रही हैं, या तो मार्केट ऊपर जा रहा है या तो मार्केट नीचे गिर रहा है। ठीक है, या तो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं या तो आप लॉस कर रहे हैं। ठीक है, एक सेलर एक बायर, मार्केट में जो खेल है सप्लाई और डिमांड का है। ठीक, अब गाइस सबसे बड़ी बात करता हूँ, कल की सेशन में मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कल के सेशन में खाली HDFC बैंक से 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है ना वाइंड अप हो गया है। ये गाइस आप HDFC बैंक देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कल इसकी मॉर्निंग में बात करूं मार्केट खुलने से पहले, ठीक है, अगर मैं मंडे की बात करता हूं तो इसका जो मार्केट कैप था वो 1.274.44 मान लो। ठीक है, 12,74,344। ठीक है, इस तरीके का मार्केट कैप था कल। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है ना खत्म हो गया, यहां से मार्केट कैप उड़ गया HDFC बैंक का, जबकि नंबरों में कोई इशू नहीं था, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बस गाइस बड़े प्लेयर की ना होल्डिंग है FIIs की इसके अंदर। ठीक है, और इसने एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डाला। ठीक है, अब देखिए कल के सेशन में FIIs ने कुछ होल्डिंग इसमें कम की है कि नहीं, क्योंकि गाइस बिकवाली तो यही हुई है सबसे ज़्यादा। 52.31%। तो कल जो बिकवाली हुई है आप उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, 10,000 करोड़ तो FIIs बिकवाली करके गए हैं। ठीक है, और इन्होंने नीचे से खरीदारी करी है HDFC बैंक में। तो गाइस कुछ तो बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब ये FIIs की तरफ से हो रहा है, ठीक है, या फिर टेक्निकल्स, लेकिन HDFC बैंक से 1 लाख करोड़ रुपए गिर गया मार्केट कैप। अब गाइस इसकी ना HDFC बैंक की सपोर्ट समझ लीजिए, रेजिस्टेंस वन अप किसका कहाँ आएगा, 1580, 1662, ठीक है, 1648, लेकिन सपोर्ट कहाँ है 1501, 1485, 1443, क्लोजिंग कहाँ दी है 1537 पे। ठीक है, तो इसको सपोर्ट 3 के आसपास आके काम करना पड़ेगा आज भी। जिस तरीके से 9%
एडीआर ने फॉल किया है ना एचडीएफसी बैंक के, तो उसके हिसाब से एक बिकवाली पैटर्न चल रहा है गाइस बहुत बड़े लेवल पे। कोई खिलाड़ी है जो बेच रहा है पोजीशन। और गाइस सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप गिरा है, ठीक है, लेकिन पोजीशन बड़ी है एफआईआईस की, ठीक है। मतलब कोई और है एफआईआईस में, भाई एफआईआईस तो बहुत सारे देश है, ठीक है। देखो मार्केट को तो मैंने आपको बताया एक छोटी सी वॉल्यूम से भी नीचे गिराया जा सकता है, ठीक है। ये जो 8.5% का फॉल हुआ, क्या ये फॉल आज भी हो सकता है? बस इसको समझने की कोशिश करना, और हमारा जो प्लान रहेगा मार्केट को लेकर, ठीक है, हम भी इसी तरीके से प्लान करेंगे कि एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर एक मूवमेंट हो रहा है, तो उसका बैंक निफ्टी, और फिन निफ्टी और सनसेक्स, ये तीन चारों का हिस्सा है, ठीक है। कितना इम्पैक्ट पड़ता है नीचे की साइड में, ठीक है, उस इम्पैक्ट को कैलकुलेट करने के बाद ही हम जो है लेवल बनाएंगे, ठीक है। तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिएगा। मार्केट की रेंज जो है वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। हमको बस उस रेंज को पकड़ना है और जैकपॉट लेवल बनाने हैं, ठीक है। तो गाइस सोच के समझ के काम करते हैं, बाजार के अंदर मार्केट की रेंज को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके हिसाब से काम करते हैं, ओके। और गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।